हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाद है आपके पास कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की स्टेटमेंट देखो आपके पास क्या है कि आपके पास क्या हो, दो फंक्शन हो जिनकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या एग्जिस्ट करते हो। मान लो एफ एस है आपका, इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या है एफ टी। एक आपके पास जी एस फंक्शन है और उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपके पास, उसकी लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास जी टी। तो इन दोनों के जो प्रोडक्ट की इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास आएगी इंटीग्रेशन जीरो टू टी। ये जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू, ये आपके पास क्या आ जाएगी, दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट की इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। तो देखो इसको कैसे प्रूव करोगे। आपने क्या मान लिया, दिस इज इक्वल टू फाइव, मीन्स फाइव इज इक्वल टू जीरो टू टी एफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। अब देखो अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लो, ठीक है, इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको इवेलुएट कर लो, जो भी इवेलुएट होके आए आपका उसको क्या दिखा दो, फाइव इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, फाइव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एल इनवर्स ऑफ दिस। मीन्स फाइव आपने मानना क्या था, फाइव तो आप इस फंक्शन को मान के चले थे, तो इस फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एल इनवर्स ऑफ जो भी आपका फंक्शन आएगा वो यहाँ पे एफ एस और जी एस आएगा। देखो कैसे करोगे, आपने क्या मान लिया, फाइव इज इक्वल टू दिस, दोनों तरफ आपने क्या ले दिया, लेप्लास ऑपरेटर ले दिया। अब देखो ये बाय डेफिनेशन क्या होता है आपके पास, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी। जिस भी फंक्शन का आपको इन लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी हो वो, अब आपका फंक्शन क्या है, जीरो टू टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। तो साथ में लिमिट किसकी आती है यहाँ पे, डी टी। ठीक है, अब देखो दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट को एक साथ कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, ये इंटीग्रेशन आपका इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखो किसकी लिमिट क्या है आपके पास, टी की लिमिट तो क्या है जीरो टू इन्फिनिटी और यू की लिमिट क्या है जीरो टू टी। मीन्स जो आपका एरिया फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो जो कर्व बनेगी आपके पास वो क्या बनेगी, टी को मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग, यू को मान लो वाई एक्सिस के अलोंग। टी की वैल्यू कितनी है, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी का मतलब आपका ये वाला पूरा रीजन। ठीक है, और आपका जो u है उसकी लिमिट कितनी है, जीरो टू टी। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स, आपका ग्राफ क्या होता है, यही होता है आपका। इसमें क्या है, u इज इक्वल टू टी, मीन्स y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे u इज इक्वल टू टी है। तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, ये लाइन बन जाएगी। ये किसकी लिमिट है आपकी, u इज इक्वल टू टी, ये आपके पास है u की लिमिट, और t क्या है आपके पास, जीरो टू इन्फिनिटी। तो जो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके आपका एरिया आएगा, एरिया अंडर द कर्व, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो ये आ जाएगी कि आपको ये वाला एरिया क्या करना है, इवेलुएट करना है। अब देखो अगर इसकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते हैं तो आता है ये वाला, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हैं तो आपका ये ले लिया आपने एक वर्टिकल स्ट्रिप। अब इस एरिया को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि इस एक वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया निकाल लो और उसका क्या कर दो, फिर इंटीग्रेशन ले दो, कहाँ से कहाँ तक, इस जीरो से लेके और इन्फिनिटी तक। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वर्टिकल स्ट्रिप, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप तो आपकी ये है, आपने ये वाली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, इसका क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया, और फिर उसका क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेशन ले दिया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पूरा एरिया इवेलुएट हो जाएगा। देखो कैसे करोगे इसको। अब इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में आपके पास चेंज ऑफ अगर इंटीग्रेशन करते हो तो देखो u की वैल्यू तो कहाँ से कहाँ है आपकी, इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के अलोंग टी तो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक, इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब टी से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करेगा। और u कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करेगा। तो लगा दो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी आपके पास, u की लिमिट तो जीरो टू इन्फिनिटी है आपकी, तो ये आ गया आपकी जीरो टू इन्फिनिटी। और किसकी लिमिट है ये आपकी, u की। ठीक है, t की लिमिट कितनी है आपकी, t की लिमिट कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगी, इस u से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, u से लेके इन्फिनिटी तक। और फंक्शन क्या है आपका, e रेज टू पावर माइनस एस टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी टी। अब क्या करो, इस इंटीग्रेशन को इकट्ठा लिख दो, क्या आ जाएगा आपके पास,
अब देखो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, e रेज टू पावर एस यू से मल्टीप्लाई भी कर दोगे और e रेज टू पावर एस यू से डिवाइड भी कर दोगे। तो देखो क्या आएगा, e रेज टू पावर एस यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड का मतलब e रेज टू पावर माइनस एस यू और e रेज टू पावर एस यू, यही आएगा आपका। तो देखो कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ये e रेज टू पावर प्लस एस यू, ये e रेज टू पावर एस यू, ये कैंसिल होके 1 दे देंगे। इसका मतलब इसके होने ना होने से इस इंटीग्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अपना सोल्यूशन आ जाएगा इससे। अब क्या करो, टी माइनस यू वाले फंक्शन को एक साथ रखो, यू वाले को एक साथ रखो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस यू, e रेज टू पावर माइनस एस यू, साथ में आपका एफ यू। अब देखो इंटीग्रेशन u से लेके इन्फिनिटी तक, ये किसका इंटीग्रेशन है, t के रिस्पेक्ट में है आपका, u से इन्फिनिटी, तो किसकी लिमिट थी आपके पास, t की लिमिट थी। तो ये कितना आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस एस टी माइनस यू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी टी, साथ में क्या आ जाएगा आपका डी यू। अब देखो आपका ये फंक्शन अगर ये लिमिट 0 बन जाए यहाँ पे u की जगह पे, और ये क्या बन जाए, e रेज टू पावर माइनस एस एक्स, मतलब कुछ एक फंक्शन बन जाए, e रेज टू पावर माइनस एस टी होता है ना, सिंगल वाला फंक्शन बन जाए, और सिमिलरली आपका यहाँ पे भी क्या बन जाए, t बन जाए, तो ये क्या बन जाएगा, आपकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आ जाएगी। तो इसके लिए आप क्या पुट कर दोगे, t माइनस यू को पुट कर दो आप v, ठीक है, t माइनस यू को जब v पुट करोगे तो v की लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, जब आपका t u होगा तो v कितना हो जाएगा 0, जब t इन्फिनिटी होगा तो v कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इसकी जो लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस, इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, v पुट कर दिया, ये क्या बन जाएगा जी वी, और ये क्या बन जाएगा साथ में आपका, जब आप डेरिवेटिव करोगे तो डी टू कितना आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। तो अब देखो उसके बाद डी यू आपका एज इट इज था, ये वाला इंटीग्रेशन भी आपके पास एज इट इज था, ई रेज टू पावर माइनस एस यू एफ यू, ठीक है। अब देखो ये जो डेफिनेशन बनेगी आपके पास किसकी बनेगी, इस जी फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, इस जी फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। यहाँ वेरिएबल क्या है एस, तो जब इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, जी एस बन जाएगा, और ये आपका एज इट इज 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस यू एफ यू इंटू डी यू। अब देखो जी एस तो आपका यू से फ्री है, इसको तो आप बाहर निकाल सकते हो, जो बाकी की बच गई टर्म ई रेज टू पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी आपके पास, फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, और वेरिएबल क्या आएगा आपका एस आएगा, तो ये आ गया एफ एस डॉट जी एस, ठीक है। ये किसके इक्वल आया है आपका, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई इज इक्वल टू एफ एस इंटू जी एस। तो यहाँ से आपके पास फाई कितना आ जाएगा, एल इनवर्स ऑफ एफ एस डॉट जी एस। फाई क्या था आपके पास, फाई तो ये इंटीग्रेशन था, तो इसका मतलब एल इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू, जो भी आपका दे रखा था 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू, यही तो मान के चले थे आप फाई को, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब एक एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे ये है आपका अप्लाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम टू इवेलुएट दिस, ठीक है। अब देखो ये आपका दो फंक्शन के प्रोडक्ट की फॉर्म में है, एस अपॉन एस स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू 1 अपॉन एस स्क्र प्लस ए स्क्र, मीन्स आपको एल इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है एफ एस और जी एस की। अब इस एफ एस की अगर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी हो, इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी टी हो, तो इसके जो इनवर्स की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0 टू टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। अब देखो आपके पास एफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस क्या आ जाएगी, कोस ए टी आ जाएगी। ये फंक्शन दूसरा जी एस है, इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी, 1 बाई ए साइन ए टी, ठीक है। तो इसके जो प्रोडक्ट की इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, वो क्या आएगी आपके पास, 0 टू टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। अब ये आपके पास जस्ट एक सिंपल इंटीग्रेशन आ गया, इस इंटीग्रेशन को क्या करो आप सोल्व कर लो। सिमिलरली आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट में भी क्या करो, इसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट में लिख दो, एक को मान लो एफ एस, दूसरे को मान लो जी एस। एफ एस की इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी आ जाएगी, इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी टी आएगी। इस टाइप के फंक्शन की आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पिछली 6.1 और 6.2 में निकालनी बता रखी है, तो जो
जो भी आपके पास आए उसको क्या करो, उसकी जो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या हो जाएगी, 0 to t f u g of t माइनस u। इस तरह से इनको क्या करो, सोल्व करो। ठीक है।